थंबनेल देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि आज जो वीडियो होने वाली है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो आज मैं आपको आपके साथ मतलब अपनी जर्नी शेयर करना चाहूँगी। तो ये मतलब जिस तरह से मैंने ये शॉप खोली है तो मुझे कितना पैसा खर्च करना पड़ा और ये मैंने कितना पैसा खर्च करके खोली है, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे कि इस शॉप को खोलने के लिए मैंने कितना पैसा खर्च किया। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इससे पहले मैं अपना टीचिंग करती थी प्राइवेट स्कूलों में। तो मेरा बस ऐसे ही एक दिन यूट्यूब वगैरह देख रही थी मैं, तो मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक़ था स्टार्टिंग से ही। तो मुझे लगा क्यों ना जॉब के साथ साथ घर से ये काम शुरू किया जाए। तो मैंने जो है अपना ज्वेलरी का स्टार्ट कर दिया। ज्वेलरी ले आई मैं और ज्वेलरी का मैंने स्टार्ट किया। तो इसलिए मैंने मतलब पूरा सोचा नहीं था कि मैं कॉस्मेटिक शॉप खोलूँगी। तो सिर्फ मैंने ज्वेलरी ली थी उस टाइम पे। लेकिन जब हमने ज्वेलरी ली फिर मैंने जॉब के साथ अपने स्टाफ में सेल करना स्टार्ट किया। तो ज़्यादा मैंने इन्वेस्टमेंट नहीं किया था उस टाइम पे। मैं सिर्फ 5,000 की ज्वेलरी लेके आई थी। जब वो सेल हो गई तो उसके बाद मुझे आइडिया आया, फ्रेंड्स हमारे शहर में नुमाइश लगती है तो वहाँ के लिए हमने स्टार्टिंग की थी ज्वेलरी लेने की, क्योंकि हमें लगा कि सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट उसी जगह हो सकता है, नुमाइश में, एग्जीबिशन जिसे कहा जाता है। तो हमने उसके लिए अपना सबसे पहले ज्वेलरी लेके आए। तो ज्वेलरी में हमने कम से कम लगा दिया था, हमारा 80,000 रुपये लग गया था हमारा ज्वेलरी में, जिसमें कि हमारे कानों के और गले के सेट थे बहुत सुंदर सुंदर। हमने नुमाइश में अपना किया। उसके बाद फिर हमारा जो सामान बचा, नुमाइश में हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिला क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग नहीं लगी थी। तो हमने फिर उसके बाद सामान घर पे रख लिया। अब इस सामान को हमें सेल करना था तो कैसे करते, इतना सामान, बहुत सामान था। ज्वेलरी आप समझ सकते हो 80,000 में कितनी ज्वेलरी आएगी। तो हमारे पास बहुत सारा सामान हो गया था। तो हमने सोचा इसे कैसे सेल किया जाए। अब तो हमने सोचा फिर रेंट पे, किराए पे लेने की, कि कहीं शॉप देखते हैं, कोई एरिया ऐसा देखते हैं जहाँ डेवलपमेंट हो रहा हो, मार्केट हो, और वहाँ स्टार्ट करते हैं। तो हमने वहाँ से फिर ये दुकान ली। पहले हमने इससे पहले दूसरी दुकान ली थी, फिर हमने एक शॉप ली। और हमने सबसे पहले सिर्फ हमारे पास ज्वेलरी थी और कुछ भी नहीं था हमारे पास। जो हमारी ज्वेलरी है ये हमने उसी से स्टार्ट किया था। तो ये ज्वेलरी हमने स्टार्ट की। उसके बाद जब एरिया में डिमांड आती रही, ये रोड पर दुकान है तो गाड़ियों की बहुत आवाज़ आती है, तो प्लीज़ थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो डिमांड के अकॉर्डिंग हम अपना सामान बढ़ाते गए। तो जैसे कि हमने शॉप खोल ली। अब हमारे पास कुछ भी नहीं था ज्वेलरी के सिवा। फिर हमने धीरे धीरे, हमें लगा कि यहाँ पे डिमांड होती रही है, सब लोग मतलब उम्मीद ज़्यादा लगाए हुए हैं। फिर हमने इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे करने लगे, मतलब जो हम पे आता हमने धीरे धीरे, क्योंकि तीजों का टाइम था, हमने शॉप खोली थी तो हम मेहंदी लेके आए। फिर हमारे पास फॉल पिको अस्तर के लिए लोग आने लगे, सुई वगैरह ये सब चीज़ें भी मांगने लगे। तो बड़ा दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि हमारे पास तो ज्वेलरी थी, कुछ था नहीं। फिर हमने ये चीज़ें खरीदी। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके हमने कॉस्मेटिक का सामान भी जोड़ा, क्योंकि सब लोग, कोई कुछ पूछता था, कोई कुछ पूछता था। तो धीरे धीरे हम सामान बढ़ाते गए और आज मेरी इतनी बड़ी दुकान हो गई है, इतना सामान हो गया है। जब मैं लेके आई थी तो मेरे पास सिर्फ ये था और कुछ भी नहीं था। तो ये भी मैं 80,000 नहीं लगाती अगर मैं एग्जीबिशन में शॉप नहीं लगाती। तो अगर मेरी जैसी शॉप आपको खोलनी है तो ये शॉप आराम से मैं ज्वेलरी से लेके और कॉस्मेटिक का बताऊंगी, लगाने को आप 4 से 5 लाख लगा दें अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छी लेवल पे खुल जाएगी आपकी शॉप। बट मेरा जो है मानना ये है कि किसी भी काम को करने के लिए अगर आपके पास पैसा नहीं है तो धीरे धीरे करें, बट एकदम से लगा के ना बैठे। कई बार हमारा पछताना भी हो जाता है, काम नहीं चलता है। तो हमने तो भाई, क्योंकि हमारे पास सामान बच रहा था इसलिए हमने ये शॉप खोली। हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं था इसको सेल करने का, तो इसलिए हमने ये शॉप खोली। तो मैं कह सकती हूँ कि 50,000 में आपका हो जाएगा, और मेरा 80,000 लगा था, वो भी ज्वेलरी की वजह से। तो अगर ज्वेलरी नहीं लेती तो मैं सिर्फ ज्वेलरी में 20,000 इन्वेस्टमेंट करती और उसके बाद में सारा 30,000 का मैं कॉस्मेटिक रिलेटेड और वैसा सामान भरती। लेकिन जब डिमांड होने लगी तो उसके बाद ज्वेलरी तो हमारे पास हो गई थी। उसके बाद मैं 30,000 का सामान फिर से लेके आई, जिसमें कि मैं जन्माष्टमी का सामान लेके आई थी और भगवान जी के, मतलब क्योंकि तीजों के बाद राखी आई थी, राखियों के बाद फिर जन्माष्टमी का त्यौहार था। तो मैंने फिर तीजों का सामान भरा,
जन्माष्टमी का सामान भरा और राखियाँ वगैरह भरी। तो इस तरह से मेरा धीरे धीरे पैसा लगता गया, एक संग मैंने पैसा नहीं फंसाया। उसके बाद फिर हमारा करवा चौथ का आया, तो करवा चौथ पे भी मैंने 10,000 कुछ फंसाया, पैसा ज़्यादा नहीं लगाया। थोड़ा जो नॉर्मल बेसिक चीज़ें होती हैं हमारी, क्योंकि बड़े बाज़ार में ज़्यादा जाते हैं लोग क्योंकि त्यौहार इतना बड़ा होता है, तो हमने सिर्फ 10,000 फंसाए थे मेहंदी, सिंदूर और लिपस्टिक, नेल पेंट ये सब लेने के लिए। इसमें भी हमने ज़्यादा पैसा नहीं लगाया, और हमारा जो जो त्यौहार आता गया उसके अकॉर्डिंग और हमारे जो एरिया है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग हम लोग जो है सामान लाते गए। तो जो भी हमारा पैसा आ रहा था वही पैसा हम दोबारा दुकान में लगा रहे थे। हमने अपनी सेविंग वगैरह से नहीं लगाया था, क्योंकि दुकान से कमाना था, हमें दुकान से ही लगाना था। तो बचत भी हो रही थी, काफ़ी अच्छी चल रही थी और डिमांड भी बहुत अच्छी थी। तो मुझे ज्वेलरी के साथ साथ फॉल, पीको, अस्तर, सुई, धागे ये सब रखना पड़ा, मशीन का भी सामान। और बाद में मेरे को कॉस्मेटिक में मेरे अब तो मेरे पास बहुत कुछ है। वो ये जो आपका बॉडी लोशन वगैरह होता है, छोटे छोटे डब्बे वगैरह, क्लचर वगैरह, अब मेरे पास सब मिल जाता है। बिंदियाँ वगैरह लेके आए हम त्यौहार पे, करवा चौथ की शॉपिंग हमने की थी, तो बिंदियों का कलेक्शन बहुत सारा है। तो काफ़ी सामान, मतलब कह सकते हैं हम आराम से कि इतना बड़ा अमाउंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और रैक, रही बात रैक वगैरह की, तो वो आप पुरानी भी ले सकते हैं, और अगर आपके पास पैसा है तो आप नई भी ले सकते हैं। तो हमने एकदम से नहीं बढ़ाया, मैंने जो किया काम वो धीरे धीरे किया। अगर एक रैक की ज़रूरत है तो एक लिया है, फिर हमने इकट्ठे किए पैसे और फिर हम दोबारा दूसरी रैक लिया है। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं जैसे मैंने किया, एकदम पैसा ना फंसा के धीरे धीरे हम पैसा फंसाते जा रहे हैं। और देखिए आप भी जानते हैं ये हम रीसेल कर रहे हैं, ये कोई मैन्युफैक्चर तो हम कर नहीं रहे। तो पहले हम लेके आएंगे जब भी हम उसको सेल कर पाएंगे, है ना। तो सामान हम बढ़ाएंगे अपनी दुकान पे, जब भी तो रीसेल होगा, तभी प्रॉफिट होगा हमें। अगर सामान नहीं होगा हमारे पास तो हम सेल क्या करेंगे। तो अगर आपकी दुकान में पैसा आपने बहुत अच्छा लगा दिया है तो आपकी अच्छी सेल हो सकती है। और अगर आपने कम पैसा लगाया है तो हो सकता है ग्राहक लौट के जा सकते हैं। लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। धीरे धीरे काम बढ़ाइए, ऐसा नहीं है कि आप पर 1 लाख हो ना और आप कुछ करें भी ना। धीरे से स्टार्ट करें, पहले हम फर्स्ट सीढ़ी चढ़ते फिर सेकंड फिर थर्ड, तो हम भी ऐसे ही कर रहे थे, फर्स्ट सीढ़ी सेकंड। और एक दिन ऐसा आएगा कि मेरी शॉप पर सब कुछ मिलेगा। मेरा ड्रीम है ये अब, क्योंकि शॉप तो खोल ही चुके हैं। तो मैं चाहूँगी कि मेरा ये जो शॉप है, कॉस्मेटिक के सामान से लेके मेकअप के प्रोडक्ट तक सब मेरे शॉप पर आ जाए। और ये धीरे धीरे होगा, क्योंकि मैंने बताया शॉप से आया, शॉप में लगाएंगे। जो हम शॉप से कमा रहे हैं वही हम दुकान में हम दोबारा वापस लगाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा हमें टाइम लग सकता है दुकान को बढ़ाने में अपने में। तो मेरा पैसा ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा है कि मैं बहुत 2-2.5 लाख रुपए लगा के बैठी हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये शॉप स्टार्ट करने के लिए आप भी अपना 50,000 रुपये लेके चलें और अपना छोटे से लेके खोलें। अगर आपके पास कम पैसा है तो आप खुद प्रॉफिट देख सकेंगे, बाद में अच्छा कमा सकेंगे। धीरे धीरे पैसा लगाते जाइए। अगर आपके पास पैसा बहुत है तो एक संग लगा दीजिए, पूरी दुकान भर लीजिए। लेकिन अगर आप बाद में आपको लगा कि नहीं सेल हो रही तो वो फिर नुकसान भी हो सकता है ना। लेकिन यहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा है, क्योंकि डेवलपमेंट जो एरिया है ना, ये यहाँ पर कॉलोनियाँ बन रही हैं। तो यहाँ का जो मार्केट है यहाँ से वो दूर है। तो यहाँ से कुछ भी लेने के लिए जो यहाँ के निवासी हैं सारे, उनको दूर जाना पड़ता है। तो वो सोचते हैं कि उनको घर के पास ही सब मिल जाए, और ये अच्छी बात भी है अगर उनको घर के पास ही नज़दीक से कुछ मिल जाता है तो यहाँ का रिस्पांस बहुत अच्छा है। कमी है तो आपके पास आपके माल की, और वरना रिस्पांस बहुत अच्छा है। तो आप भी अगर कहीं आप शॉप खोलना चाहते हैं, कॉस्मेटिक या ज्वेलरी की शॉप खोलना चाहते हैं, मेरी जैसी शॉप खोलना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ ये करना है कि एक अच्छा सा डेवलपमेंट एरिया देखना है जहाँ डेवलप हो रहा हो और मेन मार्केट उससे थोड़ा दूर हो। तो वहाँ आप शॉप लीजिए, किराए की शॉप लीजिए, या घर तो हो ही नहीं सकता ऐसी जगहों पे, किराए की शॉप लीजिए आप, और वो भी कम रेंट वाली लीजिए, और थोड़े से पैसे लगा के उसको स्टार्ट कर दीजिए। रैक वगैरह की एक रैक ले लें और इस तरह का काउंटर ले लें। उसमें तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, मैंने भी ज़्यादा नहीं करा था। मेरी पिछली वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है कि ये काउंटर और रैक मैंने कैसे ली, उसे आप ज़रूर देखिएगा, उससे आपको मदद मिलेगी। तो उसके बाद फिर अपना सामान धीरे धीरे आप अपना सामान बढ़ाते जाएँ मेरी तरह। तो कभी 5 का ले आए, कभी 10,000 का ले आए, इस तरह से अपना सामान बढ़ाते जाए और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना काम करें। जैसे आपका एरिया का रिक्वायरमेंट है उस तरह से आप अपना सामान लेके रखें तो बिकता है। तो हम लोगों का भी सारे त्योहारों पे हमने सब तरह का माल रखा था और बहुत अच्छा रिस्पांस आया था हमारा, बहुत अच्छा। दिवाली का सबका हमने, राखी का और करवा चौथ का सबका हमने अपना रखा था। तो सामान आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं इस तरह से।
और मेरी ऐसी शॉप खोल सकते हैं। और मेरी शॉप में अभी थोड़ी कमी है कॉस्मेटिक सामान की, तो जल्द ही पूरी होगी वो भी, क्योंकि मुझे भी धीरे धीरे लगाना है, मुझे भी एक संग नहीं लगाना है। तो पहले मैं सोचती थी कि ज्वेलरी से काम चल जाएगा, लेकिन ज्वेलरी रोज़ कौन पहनता है, ये आप सभी जानते हैं। तो सिर्फ हमें क्या करना था ज्वेलरी से नहीं करना था, खैर। लेकिन धीरे धीरे आज मेरी दुकान में पूरे में इतना सामान भर गया, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, ज्वेलरी से लेके जो भी मेरा ज्वेलरी के बाद का जो भी आइटम है वो सिर्फ डिमांडेबल है, क्योंकि जो डिमांड पे चीज़ें होती गई ग्राहक की और मैं अपना सामान लेती गई। तो आप देख सकते हो कि ज्वेलरी से लेकर चूड़ियाँ, कड़े, कंघे और आपका बिंदियाँ, पर्स भी है देखो, और मतलब सिलाई का सामान और हर तरह का सामान, पूजा का सामान, भगवान जी के कपड़े, वस्त्र सभी मेरे पास है। ये आप देख सकते हो, पीछे मालाएँ वगैरह हैं भगवान जी की। तो अब मैंने सब रख लिया है, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं और अपनी दुकान को बढ़ा सकते हैं, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं लेडीज़ होकर इतना कर सकती हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। हिम्मत नहीं हारनी है, और मैं भी नहीं हारूंगी। कभी तो दिन आएगा, कोई तो दिन निश्चित हुआ होगा हमारी लाइफ का, जिसमें हमें सक्सेस मिलेगी। तो बस उसी का वेट कर रहे हैं और अपनी मेहनत कर रहे हैं। बस ऐसे ही करते जाएंगे और हम अपने दुकान को बढ़ाएंगे। और मैं तो कहूँगी कि आप भी जो सोच रहे हैं या देख रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर पूछें। अगर आप मेरी ऐसी शॉप खोलना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। और ये मेरी वीडियो कैसी लगी, मेरा ब्लॉग कैसा लगता है आपको, तो कमेंट और लाइक करना ना भूलें। और लाइक तो कर दिया करें, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। राधे राधे, बाय बाय।